तो भाई ले भाई राम राम सारे ने अपना बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर रखी है। और बायोलॉजी की क्लास में पहला आप सेल का टॉपिक पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। आज उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पर। वहां पर जाकर आप टेलीग्राम के चैनल से भाई पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से पीडीएफ ले सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अपन आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां। जैसे कि आप सभी को पता है कि मनुष्य के शरीर में केवल टोटल 206 हड्डियां मिलती हैं जी। बच्चों के जन्म के समय लगभग 300 हड्डियां होती हैं और धीरे धीरे आपस में जुड़कर यह 206 रह जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी जी। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। हड्डियों के पूरे ढांचे समझाने के लिए हमारे शरीर में दो मुख्य भागों में बांटा गया है जी। पहले नंबर पे आता है जी अक्षीय कंकाल। तो इसमें हड्डी आती है जी 80। और जो दूसरा बच गया उसका नाम होता है जी उपांगी कंकाल। इसके अंदर आती है जी 126 हड्डियां। तो दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और मैंने जो है वही ज़्यादा डीप न जाकर सिर्फ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ वही वही ऐड किए हैं और उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा। यह शरीर के बीचों बीच का ढांचा बनाता है, जैसे कि सिर, छाती, पीठ। जैसे पूछा जाता है कि अक्षीय कंकाल का शरीर में काम क्या होता है, ये शरीर के बीचों बीच का ढांचा तैयार करता है जिससे कि शरीर खड़ा रहे। अच्छा जी, खोपड़ी। खोपड़ी के अंदर, हमारे शरीर की खोपड़ी के अंदर 29 हड्डियां पाई जाती हैं। ये आपको याद होनी चाहिए। अच्छा जी, कपाल में होती हैं। अगर ये खोपड़ी की बात है, खोपड़ी के अंदर भी फिर 29 हड्डियों को भी कैसे बताया जाएगा भी, कैसे कौन सी हड्डियां कहाँ पर पाई जाती हैं। कपाल के अंदर पाई जाती हैं जी 8 हड्डियां, जो दिमाग को सुरक्षित करके रखती हैं, जो दिमाग, हमारे माइंड को पूरा कवर करके रखती हैं। इसके अंदर टोटल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। चेहरे में पाई जाती हैं जी अपने 14 हड्डियां। 7 इस साइड पाई जाती हैं, 7 दूसरी साइड पाई जाती हैं हड्डियां। कान में पाई जाती हैं 6 हड्डियां। और एक एक कान में 3 3 हड्डियां होती हैं जी। थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे मैं उनको बाद में नोट करवा दूंगा जी। हाइयोइड, ये एक हड्डी है। यह गले से में जीभ के नीचे होती है। ये जो गला होता है, यहाँ से जीभ के नीचे जो हड्डी होती है उसको कहा जाता है जी हाइयोइड। ये बात अब आ जाता है जी नेक्स्ट। ये हमने पढ़ी है जी खोपड़ी की हड्डियां, 29 हड्डियां जी। ये टोटल हमने कर ली हैं। उसके बाद आती है जी रीढ़ की हड्डियां। रीढ़ की हड्डी में टोटल 26 हड्डियां पाई जाती हैं। यह हमारी पीठ की हड्डी है, जो हमें सीधा खड़े रखने में मदद करती है। उसके बाद आती है जी छाती की हड्डियां। छाती की हड्डियों में आते हैं जी 25 हड्डियां टोटल होती हैं। मतलब कि जो छाती होती है, अपनी पसलियां 12 एक साइड होती हैं, 12 एक साइड होती है, तो पसलियां होती हैं हमारी 24, जो फेफड़ों और दिल की सुरक्षा करती हैं। जो एक हड्डी होती है उसका नाम होता है जी स्टर्नम। एक हड्डी है छाती के बीचों की। जैसे हम टाई बांधते हैं ना, जो टाई लटकी होती है, वो बिल्कुल उसी उसमें होती है, जो बीचों बीच होती है। उसी हड्डी का नाम स्टर्नम होता है, जो ये पसलियों को आपस में जोड़कर रखती है। ये हमने मानव का कंकाल बना रखा है, ताकि आपको एक एक हड्डी के बारे में अच्छे से पता हो कि कौन सी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि अक्षीय कंकाल, इसमें 80 हड्डियां पाई जाती हैं। ये खोपड़ी है जी, ये रीढ़ की हड्डी दिखा रखी है, छाती दिखा रखी है इसमें ये। और फिर दिखा रखा है जी, ये सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जी, जांग की हड्डी होती है जो। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ से शुरू करते हैं। कुल हड्डियां हैं जी अपनी 206। 206 हड्डियों में जी खोपड़ी। खोपड़ी की हड्डियों में आता है जी ये कमड़ी, अक्षय कनड़ी और खोपड़ी। ये चाहे तो आप ज्यादा इनके नाम याद हो ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है। लेकिन उपांगी हड्डी, उपांगी हड्डी के बारे में, ये जो है हाथ वाली हड्डी होती है, ये उपांगी हड्डी है। आप इनको आगे पढ़ोगे। जो पाँव वाली हड्डी होती है, इनको भी उपांगी हड्डी में आता है। तो इनके बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से हम इसके ऊपर आएंगे चित्र के ऊपर। उपांगी कंकाल, इसमें टोटल 126 हड्डियां होती हैं। यह हमारे हाथ, पैर और उन्हें शरीर से जोड़ने के हिस्सों का ढांचा है जी। हाथों की हड्डियां, ये होती हैं जी 60 हड्डी होते हैं जी हाथों में। 30 एक हाथ में, 30 एक हाथ में। ठीक है जी। अगर हम कंधे से कोहनी तक की बात करें तो एक हड्डी होती है, जिसको ह्यूमरस बोला जाता है जी। ये दो इसलिए लिखा हुआ है कि दोनों बाजुओं के जोड़ दी है, तो इसलिए दो होगी जी। ह्यूमरस हड्डी होती है, ये वाली अपनी जो हड्डी होती है उसे ह्यूमरस कहा जाता है। जो हमारी कलाई में होती है, कोहनी से कलाई तक के बीच में, यहाँ पे दो दो हड्डियां पाई जाती है, जिसका नाम रेडियस और एक अल्ना होती है। ये टोटल 4 होती हैं जी।
फिर आता है जी कार्पल, जो ये कलाई का जोड़ होता है, ये कलाई के जोड़ में जो हड्डी होती है उसे कहा जाता है जी कार्पल या कलाई की हड्डी। यहाँ पर 8 हड्डियां पाई जाती हैं टोटल, और 8 दूनी 16, तो कुल मिलाकर दोनों हाथों में 16 हड्डियां पाई जाती हैं। फिर आता है जी मेटाकार्पल। मेटाकार्पल होता है जो अपनी हथेली की हड्डियां होती हैं, जो हमारी हथेली होती है, हथेली में टोटल एक हाथ में 5 हड्डियां पाई जाती हैं, और पांच है, पांच करके इस दोनों हाथों में टोटल 10 हड्डियां हो जाती है। फिर आते हैं जी अपने फिंगर, फ्लेंजेज भी बोलते हैं जिसको, उंगलियों की हड्डी। इसमें एक हाथ में 14 हड्डियां पाई जाती हैं, और कुल मिलाकर 28 हड्डियां होती हैं। उसके बाद अगर हम पढ़े तो फिर आता है जी पैरों की हड्डियां। समझ सकता हूँ अगर आपको ये जो मैंने एक बार में बताया है, अगर आपको सही से समझ में ना आए तो एक बार आप इसको क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करके 2 बार देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आप खुद भी देख सकते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। आप बिल्कुल सीक्वेंस में इनको याद करें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। फिर आता है जी पैरों की हड्डियां। पैरों में भी 60 हड्डियां पाई जाती है, दोनों में। एक पैर में 30 हड्डियां होती हैं जी। जो हमारी जांग की हड्डी होती है, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, वो होती है जी फीमर। फीमर हड्डी सबसे बड़ी होती है, और ये जांग की हड्डी होती है। फिर आता है जी जो घुटने का टकना बोला जाता है जिसको, तो घुटने की कटोरी टकना बोला जाता है, उसको कहते हैं जी पटेला। फिर आता है जी टिबिया और फिबुला। ये जैसे कि हमारे हाथ में होती है, वैसे ही एक घुटने से, ये घुटने से टखने तक होती है। इसमें टिबिया और फिबुला, ये दो हड्डियां होती हैं। 2 दूनी 4, क्यों 2 हड्डियां होगी तो दोनों पाँव में 4 हड्डियां होती है जी। फिर आ जाता है जी टार्सल। टखने से, टखने की हड्डी को कहा जाता है जी टार्सल। ये टोटल होती है जी 7 हड्डियां, 7 दूनी 14, दोनों पाँव में 14 हड्डियां जी। मेटाटार्सल, जो जी तड़वा होता है पैर का, तो तड़वे में हड्डियां पाई जाती हैं जी। एक पाँव में पाई जाती है 5, दोनों में होगी जी 10। फिर वही फ्लैंजेज, फ्लैंजेज में इसमें भी सेम 14 हड्डियां पाई जाती हैं, 14 दूनी 28, दोनों पाँव में 28 हड्डी हो चुकी हैं। इस तरह से हम 60 दूनी 120 हड्डियां टोटल कर चुके हैं। अब रहती हैं सिर्फ 6 हड्डियां। 6 हड्डियां वो किस तरह से है बताते हैं जी। कंधा और कमर की 6 हड्डियां होती हैं जी, जैसे शोल्डर गल्ड, ये 4 हड्डियां होती हैं। दो होती है जी, जैसे हम देखते हैं कोलर बोन जी, जो कोलर बोन होते हैं जिसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, वो वहां पे 2 हड्डियां पाई जाती हैं, उनको कोलर बोन भी कहा जाता है। और दो होती हैं जी पीछे वाली, मतलब कि जो कंधे पे पीछे जो आपको देखेगा थप्पड़ सा टिका होता है, उसे बोलते हैं कंधे की हड्डियां, स्कैपुला बोला जाता है उनको। जो कोलर बोन होता है उसको कैल्विक कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। फिर होते हैं जी पेल्विक, ये होते हैं जी कुल्ले की हड्डियां अपनी, जो कुल्ले की जिसके सहारे हम बैठते हैं उठते हैं, उन हड्डियों को कहा जाता है जी पेल्विक, कुल्ले की हड्डियां। ये इसमें सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है फीमर की, जांग की जी। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, कान के अंदर की हड्डी। सुंदरता की हड्डी होती है जी कैल्विक, कॉलर बोन, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो हम एक बार उस पर चलते हैं चित्र पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जैसा कि देखो, मैं आपको पहले बता चुका था, ये जो बाजू की हड्डी होती है इसको बोलता है ह्यूमरस। ये है जी इस तरफ वाली रेडियस, उस तरफ वाली अल्ना। फिर कलाई के पास जो जोड़ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको कहा जाता है जी कार्पल। और हथेली की जो हड्डी होती है उसको कहता है मेटाकार्पल, और उंगली को कहा जाता है जी फ्रेंजिज। ठीक है। अब ऐसे ही जांग पर आए तो हम, ये फीमर हड्डी होती है जो सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये जो टखना होता है अपना, इसको बोला जाता है पटेला। ये जो बड़ी हड्डी होती है, मोटी हड्डी होती है इस तरफ वाली, इसको टिबिया बोला जाता है। पतली वाली को फिबुला बोला जाता है। अगर हम पैर के इसकी बात करें, टकने की बात करें, तो इसको बोलता है जी टार्सल। और जो पंजा होता है, मतलब कि जो पूरा पंजा होता है, उसको बोलता है मेटाटार्सल। और पैर की उंगली को बोला जाता है जी फ्लैंजिज। जैसे कि मैंने एक एक बता दिया आपको, इनको बोला जाता है जी। ये अपनी कमर की हड्डियां हैं, और ये है जी अपने कंधे की हड्डियां। तो चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा वापस कर देता हूँ मैं। एक मिनट। बस।
हाँ, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है जी ऑस्टियोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जी ऑस्टियोलॉजी। जोड़ हमारे शरीर के वे स्थान जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में मिलती हैं। यदि हमारे शरीर में जोड़ न होते तो हमें झुकना, चलना, मुड़ना या हाथों का हिलाना जैसे काम नहीं कर पाते। मानव शरीर में जोड़ों की उनकी गतिशील घूमने फिरने की क्षमता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अचल जोड़, यह जी बिल्कुल नए हिलने वाले जोड़ हैं। ये जोड़ ऐसे होते हैं जो कभी भी नहीं हिलते। ये ऐसे जोड़ है जहाँ हड्डियां आपस में इतनी मजबूती से जुड़ी होती हैं वे बिल्कुल भी नहीं हिलती। इनका मुख्य काम क्या है? इनका मुख्य काम अंदर के नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना है। जैसे हमारी जो खोपड़ी की हड्डी है वो बिल्कुल भी नहीं हिलती, वो जहाँ पे फिक्स की गई है वहीं पर रहती है। खोपड़ी की हड्डियां आपस में सीवन की तरह मजबूती से जुड़ी होती हैं ताकि दिमाग सुरक्षित रहे। दांतों का जबड़ा में दस होना, दांत जैसे दांत अपने जबड़े के अंदर दसे रहते हैं ताकि वो हिल ना सके, इसलिए जी। ये चित्र है जी, ये अचल जोड़, पूर्व अंचल जोड़ या फिर आशिक चल जोड़, इनके ऊपर भी आएंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं। आशिक आंशिक चल जोड़, ये होता है जी थोड़ा बहुत हिलने डुलने वाले जोड़। ये ज्यादा नहीं हिलते, ये थोड़ा कम ही हिल डुल पाते हैं जी। अच्छा, ये ऐसे जोड़ हैं जो हड्डियों को केवल थोड़ा बहुत मुड़ने या हिलने डुलने में अनुमति देते हैं। इनके बीच कार्टिलेज की गद्दी होती है, उपास्थि। कार्टिलेज को हिंदी में बोला जाता है उपास्थि। जैसे कि रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी ज्यादा नहीं घूमती, जैसे अपने हाथ पैर घूम जाते हैं, लेकिन ये झुकने में सहायता करती है जी। इसी वजह से यह थोड़ा आगे पीछे बगल में झुक पाती है। अच्छा, पसलियाँ का सीने की हड्डी से जुड़ना जी, जैसे कि पसलियाँ जो है अपनी सीने की हड्डी से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, पूर्ण चल जोड़, पूरी तरह से हिलने डुलने वाली जोड़ जी। ये हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण जोड़ हैं जो हड्डियों को आसानी से विभिन्न दिशाओं में घुमाने की अनुमति देते हैं। इसके बीच एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे साइनोवियल द्रव बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। ये पूछा जाएगा कि हड्डियों के बीच में घुमाने के लिए कौन सा द्रव भरा होता है जिसकी वजह से उनको घूमने में सहायता मिलती है, तो उसको बोला जाता है साइनोवियल द्रव। यह ग्रीस ऑयल की तरह काम करता है ताकि हड्डियां आपस में रगड़ न खाए। बिल्कुल जी। अच्छा, गति के आधार पर ये 5 प्रकार मुख्य प्रकार होते हैं जिनके। जोड़, जोड़ का नाम है जी कुंदक या खली का जोड़। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोला जाता है। यह काम कैसे करता है? एक हड्डी को का गोल सिरा दूसरी हड्डी के गड्ढे में बैठा होता है, सभी दिशाओं में 360 डिग्री घूम सकता है। ये होता है जी जैसे इसके उदाहरण देखे तो कंधे का गोल जोड़ या फिर अपना हिप या कमर का जोड़ भी बोला जाता है जी। उसके बाद है जी हिंज ज्वाइंट यानी कि कब्जा जोड़। यह दरवाजे के कब्जे की तरह एक ही दिशा में आगे पीछे खुलता और बंद होता है जी। जैसे कि अपनी कोहनी का जोड़ जी, ये कोहनी अपनी बस ऐसे ही खुल बिड़ सकती है, ये बिल्कुल ही नहीं घूम सकती दोनों साइड। घुटने का जोड़ जी, उंगलियों का पीछे बीच के जोड़ जी। उसके बाद आता है जी खुंटी जोड़ या फिर पॉइंट जोड़। इसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर चक्की या दूरी की तरह घूमती है जी। जैसे कि गर्दन का जोड़ जी, जैसे कि हमारी गर्दन चारों तरफ ऐसे घूम सकती है, तो इसको बोलता है खुंटी जोड़, क्योंकि ये ऐसे खुंटी की तरह टंगी हुई है, जैसे हमारी हड्डी के ऊपर गर्दन रखी हुई है और ये चारों तरफ घूम सकती है। जहाँ खोपड़ी रीढ़ की हड्डी पर टिकती है और हम दाएं बाएं घुमा सकते हैं। नेक्स्ट पर आता है जी फिसलन जोड़। इसमें हड्डियां एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती हैं जी, जैसे कि कलाई की या फिर टकना। ये कलाई होगी जी, देखो ये फिसलती रहती है अपनी हड्डियां। अच्छा जी, फिर आएगा जी नेक्स्ट आएगा जी सैंडल ज्वाइंट। ये होता है बॉल और सॉकेट जैसा ही होता है लेकिन सीमित दिशाओं में ही घूम पाता है। अंगूठे का जोड़, हथेली में जो अंगूठा होता है ये इसको बोला जाता है जी सैंडल ज्वाइंट थी। ये देखो जी चित्र दिखा रखा है जी अचल जोड़ जी, ये बिल्कुल ना हिलने वाली, इसमें खोपड़ी का चित्र दिखा हुआ है। आंशिक जोड़ जी, ये हमें जी रीढ़ की हड्डी का दिखाया हुआ है। और पूर्ण चल जोड़, ये पूरी तरह से हिल डुल सकते हैं। कंधे का जोड़, घुटने का हो गया, घुटना दिखा दिया जी, और गर्दन, ये पूरे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अच्छा जी, लिगामेंट, हड्डियों को दूसरी हड्डियों से जोड़ने वाले दागेनुमा ऊतक को लिगामेंट कहा जाता है। साइनोवियल फ्लूइड कम होना, उम्र बढ़ने के साथ पर जब जोड़ों का यह ग्रीस कम हो जाता है तो जोड़ों में दर्द होने लगता है, जिसे गठिया या अर्थराइटिस कहा जाता है।
ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही आप प्यार बनाए रखें। जो आपको अगर कोई बात क्लास में अच्छी नहीं लगती या कुछ गलतियां लगती हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ें सोल्व करके आऊँ। ये भी आप देख सकते हैं, ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसमें जाकर पूरी तरह से देख सकते हैं। ये आंचल जोड़ के बारे में बता रखा है, ये पूर्णांचल जोड़ के बारे में, और ये आंशिक चल के जोड़ के बारे में पूरी तरह से सोल्यूशन आपको दिखा रखा है। थैंक यू फॉर कमिंग। इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी और आप हर एक एग्जाम की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिंक से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।